आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हो और आपका नेक्स्ट गोल है फ्रीलांस क्लाइंट्स लाना, तो सिर्फ कैनवा या फ़ोटोशॉप सीखना इनफ नहीं है। एक्चुअली मोस्ट बिगनर्स एक ही मिस्टेक करते हैं, वो स्किल सीख लेते हैं और क्लाइंट्स का पर्सपेक्टिव सोचते ही नहीं हैं। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ कीर्ति, और इस वीडियो में मैं आपको एक रियलिस्टिक रोड मैप दूंगी, ज़ीरो से फर्स्ट फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइन तक। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको वो स्टेप्स भी बताऊंगी जो आपको स्किप नहीं करने चाहिए, जो आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप है डोंट स्टार्ट विथ फ्रीलांसिंग। सबसे पहले कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है। पहला स्टेप होना चाहिए डिज़ाइन एक्चुअली में सीखना। स्टार्टिंग विद योर बेसिक फंडामेंटल्स। अपने डिज़ाइन का बेसिक फंडामेंटल समझो। और बिगनर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा, आफ्टर इफेक्ट्स और 20 और से 50 टूल्स एक साथ आने चाहिए। स्टार्ट विद द बेसिक्स। टाइपोग्राफी सीखो, कलर थ्योरी सीखो, लेआउट सीखो, हायरार्की सीखो, स्पेसिंग सीखो, कंपोजिशन सीखो और फिर एक प्राइमरी टूल चूज़ करो। और आप कंप्लीट बिगनर हो तो कैनवास से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के डीपर टूल्स सीखना चाहते हो तो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर भी ऐड कर सकते हो। नाउ स्टेप 2, चूज़ योर डिज़ाइन नीश। एक नीश चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टाइप का डिज़ाइन ऑफ़र करना ज़रूरी नहीं है और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है बहुत सारे बिगनर्स की, कि मैं लोगो भी बना लूँगा, मैं पोस्टर्स भी कर लूँगा, थंबनेल्स भी, वेबसाइट्स भी, सोशल मीडिया भी, पैकेजिंग में मैं सब कुछ कर लूँगा। टेक्निकली ये पॉसिबल है, बट बिगनर्स के लिए पोजिशनिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है इस तरीके से। इंस्टेड स्टार्ट विद वन सर्विस। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया डिज़ाइन करो, यूट्यूब थंबनेल्स करो, ब्रांड आइडेंटिटी करो या प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करो या फिर कोई ई बुक डिज़ाइन कर सकते हो। और अगर पॉसिबल हो तो एक स्पेसिफिक ऑडियंस चूज़ करो, या तो कोचेस चूज़ कर लो, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, क्रिएटर्स हो गए, ब्यूटी ब्रांड्स हो गई, एजुकेशन क्रिएटर्स हो गए, कोई भी एक पर्टिकुलर सर्विस चूज़ करो पर्टिकुलर नीश के लिए। थर्ड स्टेप इज़ प्रैक्टिस विद रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स। अब आता है प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि है प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस का मतलब रैंडम कोई पिंटरेस्ट पिन डिज़ाइन करना नहीं है कि आपने कोई डिज़ाइन इधर से उठाया और उधर कॉपी कर लिया, उसको डिज़ाइन कर लिया। प्रैक्टिस लाइक अ फ्रीलांसर। इमेजिन करो एक रियल क्लाइंट ने आपको ब्रीफ दिया है कि एक कॉफ़ी ब्रांड के लिए 5 इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो क्रिएट करो। अब आपको ब्रांड का नेम डिसाइड करना है, अपने टारगेट ऑडियंस डिसाइड करो, कलर चूज़ करो, टाइपोग्राफी चूज़ करो एंड देन डिज़ाइन क्रिएट करो। इससे आप सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं सीखोगे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखोगे कि क्या चीज़ किसके लिए बनानी है, उसकी ऑडियंस या उनकी ऑडियंस किस तरीके सोचती है और आप किस तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हो। स्टेप 4 हमारे पास आता है बिल्ड अ पोर्टफोलियो बिफोर क्लाइंट हंटिंग। अब मान लो आपने 5 से 8 रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है पोर्टफोलियो का। और पोर्टफोलियो का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आपने कितने डिज़ाइंस बनाए हैं या आपने कितने अच्छे डिज़ाइंस बनाए हैं। पोर्टफोलियो का पर्पस ये है कि क्लाइंट्स को ये प्रूव करना है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आप बिगनर हो तो भी पोर्टफोलियो बना सकते हो। यू डोंट नीड 20 क्लाइंट्स, यू कैन क्रिएट कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्स। बस क्लियरली मेंशन करो कि ये सेल्फ इनिशिएटेड है। स्टेप 5 हमारे पास आता है क्रिएट योर फ्रीलांस प्रोफाइल। अब आप रेडी हो चुके हो क्लाइंट हंटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे आप फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या डायरेक्ट आउटरीच कर सकते हो। आई प्रेफरली चूज़ इंस्टाग्राम या लिंक्डइन। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे आप शुरू से पोस्ट करना स्टार्ट करो, अपनी जर्नी शुरू से पोस्ट करना स्टार्ट करो, सो दैट आपकी जो पर्सनल ब्रांड है वो तैयार होती रहे साइड बाय साइड। बट एक इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लेटफॉर्म अकाउंट बनाना फ्रीलांसिंग नहीं है। आपको अपना प्रोफाइल स्ट्रेटेजिकली पोजिशन करना होगा। डोंट ट्राई दैट आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आई कैन डू एवरीथिंग। Instead, clearly tell people what you design, who you design for, and what result you will help them to achieve. Is don't wait for clients to find you. ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर हो तो सिर्फ बैठे मत रहो, डोंट जस्ट सिट एंड वेट फॉर योर फर्स्ट क्लाइंट। गो वेयर पोटेंशियल क्लाइंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। इंस्टाग्राम पर स्मॉल बिजनेसेस देखो, लिंक्डइन पर फाउंडर्स और क्रिएटर्स को देखो, यूट्यूब पर ग्रोइंग क्रिएटर्स देखो, लोकल बिजनेसेस को देखो और उनका कंटेंट जेन्युइनली एनालाइज करो। आप उन सबके कांटेक्ट करने की डिटेल्स उनके अबाउट से ले सकते हो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, और हर किसी से कांटेक्ट करने की डिटेल जो है उनके अबाउट सेक्शन में होती है। आप जाके उनको डायरेक्ट आउटरीच कर सकते हो और उनका कंटेंट जेन्युइनली एनालाइज करो। पहले क्या इम्प्रूव हो सकता है वो देखो, ब्रांडिंग कैसे इम्प्रूव हो सकती है, थंबनेल, सोशल मीडिया कंसिस्टेंसी, पोस्ट डिज़ाइन, क्या चीज़ कैसे इम्प्रूव हो सकती है वो देखो, फिर पिच करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने उनको को एक ऐसा रैंडम पिच कर दिया है। अब पिच करने का तरीका कैसे होना चाहिए, कोई जेनेरिक डीएम मत भेजो कि हाय सर, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, डू यू नीड अ डिज़ाइनर। वो मैसेज पक्का से इग्नोर हो जाएगा।
Instead, personalize the message. First, show that you have actually looked at their brand. Then mention one specific improvement in their page. एंड इफ़ पॉसिबल एक सैम्पल या मिनी रीडिज़ाइन क्रिएट करके अटैच करो. अब वैसे भी आप डिज़ाइन सीख रहे हो, आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, प्रैक्टिस अ वर्क, उसको अटैच करो, उसको भेज दो उस मैसेज के साथ. एंड यू आर नॉट बेगिंग फॉर अ जॉब, यू आर शोइंग दैम वैल्यू कि आपने अपना काम उनको दिखाया एंड यू आर शोइंग देयर वैल्यू. स्टेप 8, फर्स्ट क्लाइंट इज़ नॉट इक्वल टू चीप क्लाइंट. अब एक कॉमन बिगनर क्वेश्चन, फर्स्ट क्लाइंट के लिए कितना चार्ज करना चाहिए? माई एडवाइस, सिर्फ इसलिए फ्री काम मत करो because you are new. You can offer a smaller starter package instead. For example, 5 social media posts, 3 thumbnails, a basic brand kit, a small presentation. Scope clear रखो, deliverables clear रखो, revisions clear रखो, deadlines clear रखो और पेमेंट टर्म्स भी पहले से डिसाइड करके रखो. कुछ भी बात के लिए मत छोड़ो कि ये होगा तो मैं इसको ऐसे से उस पॉइंट पे देख लूँगा. क्लाइंट मिल गया, अब एक्चुअल फ्रीलांस स्टार्ट होती है. एक सिंपल वर्क फ्लो फॉलो करो. फर्स्ट, ब्रीफ. सेकेंड, रेफरेंस एंड रिसर्च. थर्ड, इनिशियल कॉन्सेप्ट. फोर्थ, फीडबैक. फिफ्थ, रिवीजन. सिक्स्थ, फाइनल डिलीवरी. और हर स्टेज को ऑर्गेनाइज रखो. फाइल्स को प्रॉपरली नेम करो. फॉर एग्जांपल, मान लो मेरा फर्स्ट क्लाइंट है, मैंने क्लाइंट का नाम रखा, मैंने उसके लिए सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करी है, तो मैंने फिर सोशल मीडिया पोस्ट लगाया. ये मैं पहली बार उसको भेज रही हूँ ये फाइल रिवीजन के लिए कि चेक कर लें. तो मैंने 1 लिखा और उसके बाद मैंने फाइनल लिख दिया कि ये मेरी तरफ से फ़िलहाल फर्स्ट फाइनल है, आप देख लो, अगर आपको कुछ रिवीजन चाहिए तो मुझे बता दीजिए. ये मैंने फर्स्ट फाइल का नाम जो है रखा, रैदर देन अ रैंडम फाइल कि फाइनल न्यू फाइनल ऐसा करके कुछ ऐसा मत भेजना बिल्कुल भी. अपनी हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखो, आप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगोगे. और लास्ट स्टेप, फाइनली, फ्रीलांसिंग को गोल सिर्फ एक क्लाइंट लाना नहीं होना चाहिए. गोल होना चाहिए रिपीटेबल सिस्टम बिल्ड करना. क्लाइंट को गुड एक्सपीरियंस दो, वर्क प्रोफेशनली, डिलीवर करो, फीडबैक लो, टेस्टिमोनियल आस्क करो. और अगर आप उनको अगर आपका काम पसंद आया, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए फॉलो अप करो. एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट टेस्टिमोनियल्स है, बेटर पोर्टफोलियो है, आप बेटर पिच दे सकते हैं, आपको बेटर क्लाइंट्स दे सकता है. दैट्स हाउ यू स्लोली मूव फ्रॉम बिगनर फ्रीलांसर टू प्रोफेशनल डिज़ाइनर. मैं आप पूरी जर्नी को सिंपल करूँ तो रोड मैप ये है कि फर्स्ट, लर्न डिज़ाइन फंडामेंटल्स. सेकेंड, मास्टर वन टूल. थर्ड, choose one service. Fourth, create realistic projects. Fifth, build a strong portfolio. Sixth, position yourself properly. And I think this sixth step is most important. Position yourself properly like you are a designer. Seventh, start outreaching. Eighth, pitch with value. Ninth, deliver professionally. And finally, turn every project into proof for your next client. Remember, freelancing में सिर्फ good designer होना enough नहीं है. You also need to learn how to communicate, how to sell, how to manage and how to deliver the things. अगर आप भी 2026 में ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव कर लेना और कमेंट में डिज़ाइनर लिखो, बिकॉज योर फर्स्ट goal should not be 1 lakh. Your first goal should be your first real client. So subscribe for more design and freelancing content.